लाजवाब की बात है, जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी के सफ़र में मुसीबतें खड़ी होती हैं। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टेबलेट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका सारा फार्मूला और कुछ सवाल भी हम लोग जान चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे अगर प्रथम पद और सार्वंतर मालूम हो तो उससे और अगला पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे किसी भी समांतर श्रेणी को अर्थात एपी को कैसे जांच करें, कैसे समझें कि ये श्रेणी जो है एपी में है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो आइए आज का सवाल देखते हैं। आज का सवाल है, निम्न में से कौन कौन एपी में है। ऐसा सवाल काफी बार पूछा जाता है। इस सवाल को बनाने का तरीका है कि पहले जो सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे, उसको लिखेंगे। चलिए एक नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग वीडियो के लास्ट तक में ऐसे सवाल को खुद से बनाओगे, इसका मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। एक नंबर का सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखेंगे, दिया है, दिया है। क्या दिया हुआ है? पहले सवाल में A1 दिया हुआ है, पहले नंबर का जो है वो 2, A2 कितना दिया हुआ है 4, दूसरे नंबर पे जो है A3 कितना है 8, A4 दिया हुआ है कितना 16। अब इसको जांचना है, तो जांचेंगे कैसे? सार्वंतर निकाल करके जांचेंगे। सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर इसके बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूं कि ये दो पदों के बीच का अंतर होता है। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी बनाते हैं। सार्वंतर को छोटा डी से सूचित करते हैं और ये होता है अगला पद माइनस पिछला पद, अर्थात A2 माइनस A1। ये हो गया दो पदों के बीच का अंतर, जिसको कहते हैं सार्वंतर। अब इन दोनों पदों के बीच के अंतर को देखते हैं। A2 क्या है? यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 और माइनस फॉर्मूला में A1 कितना है 2 है, लिखेंगे 2। अब 4 में से अगर 2 माइनस करें तो कितना होगा 2 आएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग D कह सकते हैं या D1 कह सकते हैं। अब हम लोग दूसरा और तीसरा पदों के बीच का अंतर निकालेंगे, इसको कहते हैं D2। ठीक है, ये क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद, इसका अगला पद क्या होगा A3, लिखेंगे A3 और माइनस इसका पिछला पद हो जाएगा A2, लिखेंगे A2 और A3 8 माइनस A2 क्या है 4। इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 में से 4 जाएगा 4। अब निकालेंगे D3। ये क्या हो जाएगा? अगला पद A4 और माइनस A3, पिछला पद कितना है A3। अब इसको निकालते हैं, कितना 16 माइनस 8, पिछला पद कितना है A3 8, इसमें से घटाएंगे कितना होगा 8। क्या आप लोग देखिए, इन पूरे एपी का जितना भी पद है सभी पदों के बीच का अंतर समान है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। अगर सभी पदों के बीच का अंतर समान ना हो तो उसे हम लोग एपी नहीं कह सकते हैं। एपी उस श्रेणी को कहेंगे, समांतर श्रेणी ऐसे श्रेणी को कहेंगे जिसमें सभी पदों के बीच का अंतर जो हो समान हो, तो ये एपी में कहलाएगा। अंतर समान है नहीं है तो लिखेंगे अतः ये एपी में नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। बस इसका सॉल्यूशन बस इतना तक। अब अगले सवाल को जांचते हैं।
जांचेंगे 2 नंबर दे करके। चलिए ये हो गया है, मिटाते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ अंक चेंज होगा। कीजिए फटाफट। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, A4 A3 A2 A1। अब समीकरण ये AP श्रेणी 2 से लेंगे। प्रथम पद क्या होगा, A1 2 लिखेंगे 2, A2 क्या होगा 5/2 लिखेंगे 5/2, A3 क्या है 3 और A4 कितना है 7/2। इसी फॉर्मूला पे हम लोग जांच करेंगे सार्वंतर पे। सार्वंतर D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/2 माइनस A1 कितना होगा 2 लिखेंगे 2। अब इन दोनों को अगर सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लीजिए। 2 और 1 बट्टे में कुछ नहीं तो 1 हमेशा रहता है। 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। अब यहाँ पे 5 माइनस 1 से 2 में भागा देंगे तो 2 मर्तबे कटेगा, 2 बार में कटेगा। और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और ये हो जाएगा 1/2, 1/2। अब D2 निकालते हैं। इसका अगला पद क्या होगा, A3 लिखेंगे 3 माइनस 5/2, 5/2। अब इसके बट्टे में 1 कीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 2, यहां पे 6 माइनस 5 और बराबर में कितना होगा 1/2, 1/2। अब D3 निकालते हैं। D3 कितना है A4 7/2 माइनस A3 3 फॉर्मूला में तो 3, इसके बट्टे में 1 और एलसीएम लीजिए 2 होगा। यहाँ पे 7 माइनस 6 बराबर कितना 1/2। अब यहाँ पे आप लोग देखिए इस श्रेणी में दूसरा श्रेणी जो दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन, इसका सार्वंतर सभी पदों के बीच का अंतर समान आया है। इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2 और D3 भी 1/2, सारा अंतर समान है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये समांतर श्रेणी में है। ऐसे सवाल समांतर श्रेणी में होगा जिसके सभी पदों के बीच का अंतर समान हो। तो इसको लिखेंगे अतः ये AP में है, AP में है। और इस प्रकार के सवाल को या तो पूछेगा कि जांच कीजिए कि ये श्रेणी AP में है या नहीं है। अगर है तो ऐसा भी कह सकता है जो श्रेणी AP में होगा उसका 2 पद और आगे निकालिए या 3 पद और आगे निकालिए। तो उसको भी निकालने के लिए सिखाते हैं। चलिए ये AP में है, जान लिए ये श्रेणी हमारा AP में है। अब 2 पद और आगे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मिटा देना। चलिए कितना पद दिया हुआ है इस श्रेणी में जो AP में है, 4 पद दिया हुआ है। 4 से अगला 2 पद और निकालना है। अगर कह दे 2 पद आगे निकाले जो AP में है, अब 2 पद आगे क्या होगा, A4 तक है, A5 और A6 2 पद हो गया। इन दोनों को निकालना है वाट। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इतना तक तो लिख लेंगे। अतः ये AP में है जांच करके। अब लिखेंगे A5 का फॉर्मूला याद नहीं है। कोई बच्चा ऐसा होता है कि मेन टाइम पे फॉर्मूला भूल जाता है, उसके लिए छोटा सा ट्रिक है, याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप थ्योरी देख लेते हैं पूरा थ्योरी तो एक भी फॉर्मूला याद नहीं होगा, नहीं करना होगा। चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं A+D, सारा फॉर्मूला में A+D लगाना है। कोई भी पद बोले निकालने के लिए, 100वां पद भी बोले कोई दिक्कत नहीं। A+D निकाले। अब यहाँ पे 5वां पद निकाल रहे हैं,
एक घटा करके लगाएंगे, 5 में से एक घटाएंगे कितना 4, डी के साथ 4 लगा देंगे, ये A5 का फॉर्मूला बन गया, तैयार हो गया। चलिए ए कितना दिया हुआ है, A1 या ए इसी को कहते हैं, तो 2 + 4 और डी हमारा कितना निकला था 1/2, गुणा में लिखेंगे 1/2, 2 दूने 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 गुने 1 तो 2, ये हो जाएगा कितना 4। A4 जो होगा कितना आया A5 4, A5 कितना आया 4, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पांचवा पद 4 लिखेंगे 4। A6 भी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे A6 छठा पद। मैंने क्या कहा A + D लिखना है, लिख दिए A प्लस और D, A + D। अब 6 में से छठा पद निकाल रहे हैं, 6 में से एक घटाएंगे कितना होगा 5, तो यहां पे लिखेंगे D के साथ 5। अब ये पहला पद कितना है A या A1 2 है, लिखेंगे 2 + 5 गुने और D हमारा है 1/2, इस श्रेणी का D 1/2 आया है। अब ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको ऐसे रहने देंगे, 2 + 5 को और 1 को गुणा कीजिए 5/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, भिन्न का जोड़ हो जाएगा कितना 2, 4 + 5, इतना तो जानते हैं भिन्न का जोड़ करने के लिए। तो चलिए ये हो जाएगा A6 बराबर कितना 5 4 9/2, ये हो गया हमारा छठा पद, 2 पद निकल गया। अब ऐसे अगर कह दे कि जो एपी में है उसका 4 पद ज्ञात कीजिए या 5 पद ज्ञात कीजिए, तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।